हमारा जीवन भगवत विमुख जा रहा है। कै कहूं खान पान रमणादिक, कै कहूं बाद अनैसे, कै कहूं रंक कहूं ईश्वरता, नटबाजी गर जैसे, मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। दिन भर वही धन कमाने की केवल वृत्ति, एक बार भी भगवत स्मरण नहीं करता, एक बार भी ये सोचता नहीं कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से, और रात बस भोग विलासता और सोने में व्यतीत हो गई। खान पान की लालसा केवल, रमण भोगों की लालसा केवल, बात विवाद करते हुए पूरा समय नष्ट कर देना। कभी संयोग बना बहुत धनी हो गया तो ऐठे ऐठे खूब अभिमान में पापाचरण में, कभी गरीब हुआ तो बहुत ही रोना धोना, वही धन का चिंतन। ये बाजीगर नट माया ने ऐसा जाल फैला रखा है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। चेत्यो नाही गई तरियोशर, मीन बिना जल जैसे, यह गति भई सूर्य की ऐसी, श्याम मिले धो कैसे, मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। अब भी चेत जा, समय है, जितनी श्वासें उतना काम बन जाएगा इतने में ही। राधा मर गए, हो गया काम। जब बालक के निमित्त नारायण बुलाया तो काम बन गया। हम तो जानबूझकर स्वामिनी जी को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर तू अब नहीं चेता तो ये अवसर निकल जाएगा। ये श्वास खरीदने पे नहीं मिलती है। आखिरी श्वास तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी एक श्वास नहीं बढ़ सकती, बहुत अमूल्य श्वास है। फिर तो जैसे मछली तड़पती है, जल के बिना ऐसे तड़पेगा। आंखों से दिखाई दे रहा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर सब छूटने जा रहा है। हाय, अब कैसे बचूंगा। उसको याद नहीं आती श्याम सुंदर, उसको राधा नाम याद नहीं आता। ये गति कैसे हो गई? बोले भटकने से हो गई। संत समागम नहीं किया, भगवान नाम जपने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। आप कहां अंतिम समय प्राण छटपटा रहे हैं, शरीर आसक्ति, भारी दुख, शरीर छूटा, हरि नहीं मिले, गई गई वो वृत्ति, वो अवसर, वो दुर्लभ पद मिलने का जो हमें मानव देह मिला था, हमने खो दिया। मानो बहुत बड़ी संपत्ति हमने अपने हाथ से खो दी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय को हर समय शासन में रखो। इतनी स्वतंत्र वृत्ति मत कर दो, यामह कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रयी। कैसे शासन में रखोगे? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर बल ही नहीं कि तुम काम, क्रोध, दोष दर्शन, लोभ, मोह आदि पर शासन कर सको। हमने भक्ति को समझा क्या है? अरे भगवान को अधीन कर लेती भक्ति। ये भक्ति के ही कारण तो कह रहे हैं मैं पग चापूं और सेज बिछाऊं। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि घोड़ों की लगाम पकड़े बैठे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। प्रेम रूपा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, कर्मयोग भी, ज्ञान योग भी और भी हैं, पर भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि भगवान का सहारा होता है। हमें वो प्रतिपल सावधान करते रहते हैं, हमें बचाते रहते हैं। यदि थोड़ा भी हमारा भगवान के प्रतिभाव है और हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो ज्ञान और योग के लिए तुम्हें साधन नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान, वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। जहां मां आ जाती है वहां बेटे अपने आप आ जाते हैं। भक्ति आई कि शुद्ध ज्ञान हो जाता है, दृढ़ वैराग्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकतरा। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये कर्म से, ज्ञान से, अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान, योग ये तीनों साधन भगवत प्राप्ति के बताए गए हैं, परंतु इसमें साधक का स्वयं का है। आप जितना करोगे आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। इसमें भरोसा जितना दृढ़ होता चला जाएगा उतने मिल जाएगा। आश्रित होना, हमसे कुछ तो बनता नहीं पर मैं गुरुदेव के आश्रित हूं, भगवान के आश्रित हूं, तो आश्रित तभी माना जाएगा जब हृदय से उनके विपरीत न चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध योग अपने आप जागृत हो जाएगा। जब कभी किसी को भाव दशा होती है तब आप देखिए अपने आप प्राण सूक्ष्म होने लगते हैं।
मन निश्चल होने लगता है, बुद्धि एकदम पंग हो जाती है। जो योग से चित्तवृत्ति का निरोध करके प्राणों का संयमन करके मन को निश्चल किया जाता है, प्रेम में वो बिल्कुल सहज में बिना किसी प्राणायाम प्रक्रिया के प्राण का अपने आप सूक्ष्म हो जाना, क्योंकि सबसे बड़ा महायोग प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रेम हृदय में नहीं आया तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो योग का मतलब क्या हुआ? वो कुजोग हो गया, वो ज्ञान अज्ञान हो गया यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबका अधिकार भगवान की भक्ति में है। कुछ शास्त्रीय नियमों में तो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए सबका अधिकार। कोई भी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। देखो ना, सबरी मैया को जो प्यार दिया भगवान ने, जो सम्मान दिया भगवान ने, वो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला, दंडकारण्य में रहने वाले को। क्यों? यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अत्यंत दैन्यता, अत्यंत गुरु निष्ठा, गुरु वचन पर विश्वास, भगवान आएंगे, भगवान आए, और सबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है, ये उपदेश नहीं कर रहे, क्योंकि सबरी जी थोड़ी ही देर बाद भगवान के सामने ही परम धाम पधार जाती है, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण में लगे। उनमें तो नवधा भक्ति है, भगवान स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा सबरी जी का। दैन्य भगवान की भक्ति ये देखी गई। जे अस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, उनको ऐसा समझ लो कि घर में कामधेनु बंधी है, उसका दूध छोड़कर दूध पीने के लिए अकौड़े का दूध खोजते हैं। अकौड़ा, उसको भी ऐसे पत्ता तोड़ो या फूल तो दूध निकलता है, पर वो जहरीला होता है। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या गोस्वामी जी को यह ज्ञान नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने पर अखंडानंद मोक्ष सुख प्राप्त होता है? तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म स्तुति में वर्णन किया श्रीमद् भागवत में कि हम ज्ञान साधना करने वालों को बड़े ऊंचाई में चढ़ते और फिर गिरते हुए देखा है, जिनको आपका भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेती है माया। अगर कोई बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। पर देखो, गंगा जल जो भगवान का चरणामृत है वो अपने माथे पे धारण किए हैं। शनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पर हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, नारायण नारायण नारायण, हरिओम 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 निरंतर जपते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वही जनाते हैं कि मेरा आत्मस्वरूप क्या है। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं कि जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते, आन उपायों से भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे हैं मानो महासमुद्र में जहां बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तैर करके पार जाना चाहते हैं। क्या करेंगे मगरमच्छ? लील जाएंगे। कौन है मगरमच्छ? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कैसे चले? बोले विशाल नौका है, भगवान के नाम की बैठ जाओ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। ये विशाल नौका है। और गहराई में जाओ नाम में, निरंतर नाम, तो नाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार, विचार करके देखो, जो निरंतर नाम जप करते हैं, ये भव समुद्र सूख जाता है। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है।
माया भ्रम नष्ट हो जाता है, ये भव समुद्र रहता ही नहीं है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन, यह विचार मुनि पुनि पुनि करत राम राम गुणगान। ध्यान देने का विषय है योग, सकाम पूर्वक मंत्रों का अनुष्ठान, दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ, बड़े बड़े नियम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। और अगर प्रेम आ जाए तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाए। प्रेम कहां से आता है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह पर जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। ये यहां भी कह रहे हैं जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो प्रेम के बिना। और प्रेम प्रकट किससे होता है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम की जड़ क्या है? नाम। भजन बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, पक्की बात समझ। और बिना नाम जापक संत के संग के भजन नहीं हो सकता। भजन हो ही संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर आप सोचे कि हम दान पुण्य व्रत उपवास नियम तीर्थयाटन आदि से प्रेम प्रकट कर लेंगे, नहीं, ये सुकृत है, पुण्य है। प्रेम केवल प्रकट होता है भगवान का आश्रित होकर नाम जप करने से। प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। और एक नाम ऐसा जिसमें पैसा भी नहीं खर्चा होता। तीर्थयाटन में तो आपको जाना पड़ेगा, पैसा लगाकर, तीर्थों में दान पुण्य करना पड़ेगा, नियम पूर्वक तीर्थ का अवगाहन करे तब पुण्य मिलता है। और यहां राधा 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 राधा, एक पैसा नहीं लगा और अमोघ कोई भी पुण्य, कोई भी सुकृत नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विश्व भोजन जो सुधा सा निखायो गो। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तिहू ताप तपी है। कर लो साधनाएं, छूटने के लिए विशेष बन जाओगे। अहम गोस्वामी जी के अमृत शान के खाओगे भी तो विष हो जाएगा यदि नाम जप नहीं करोगे। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। नाम में जिसकी रुचि हो गई धन्याति धन्य हो गया। पन्नगारि सुन प्रेम समूह भजन न दूसर आन। पहले तो हम नाम ऐसे जपते हैं, नाम में सुखानुभूति नहीं लगती है, कड़ुआ सा लगता है, मन नहीं लगता। एक बार पाप नष्ट करने दो इस नाम को, फिर देखना राधा राधा अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगे। यही दिव्य लीलाओं में प्रवेश, यही दिव्याति दिव्य जो भगवत तत्व का बोध सब प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाता है। गंगा के किनारे ऐसे ऐसे संत भगवानों के दर्शन हुए जो बिल्कुल ग्रंथ पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बस ऐसे जप करते देखा है। आप हंस देंगे उनका जप देख के। माला भी नहीं है, इतने अकिंचन है कि रुद्राक्ष की माला कहां से आवे। कोई काशी जाए पैसे से लावे तब, वो तो अकिंचन संत है। ऐसे एकांत कुटियों में गंगा किनारे जीवन व्यतीत कर, तो कंकड़ रखे 108, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, परम वैराग्यवान। और जब बोलते तो बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखा वही वाणी, और आचरण जो शास्त्रों में महापुरुषों के वर्णन किए गए वही। 108 जपने के लिए कंकड़ रखे हुए हैं, उनसे जप रहे। जब भगवान नाम जप, ये प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जब प्रेम पूर्वक भजन किया जाता है तो भगवान अधीन हो जाते हैं। छोड़ो ये राग द्वेष, छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, छोड़ो ये नाना प्रकार के विकारों की बात। देखो परमानंद के मार्ग में भगवान ने तुम्हें वर्ण किया है।
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अब तो जीवन को सार्थक कर लो। भगवान स्वयं कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्या हमें कया ग्राह्या भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। मेरी भक्ति ही मुझे वश में कर सकती है। भगवान कह रहे, अगर मुझे वश में कर सकती तो मेरी भक्ति कर सकती। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। उद्धव, यदि हृदय में मेरी भक्ति नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े योग का अनुष्ठान कर ले, चाहे जितने ज्ञान का, चाहे धर्म का, चाहे शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, मुझे वश में नहीं कर सकता। ये बहुत खास बात बैठा लो तो बैठा लो भगवत कृपा से। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, न साधयति माम योगो। इसमें मूल बात क्या है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कर्ता भाव रहता है। मैं अष्टांग योगी, मैं ऐसा, और भक्त में कृपा कृपा कृपा। अहम जहां गलित हुआ तो शुद्ध बोध उसी को होता है, शुद्ध भक्ति उसी को होती। बोध को पराभक्ति कहते हैं। जिसे ब्रह्म बोध हो जाता है ये पराभक्ति है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति का लाभ, अपने आप ब्रह्म बोध हो जाता है जब भक्ति की जाती है। यहां पकड़ो इस बात को। भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल एकमात्र भक्ति के वशीभूत होता हूं, और भक्ति का स्वरूप आप पीछे सुन चुके हैं। सब आचार्यों का मत वर्णन करने के बाद देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, उनके श्रीमुख के वचन, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देती। बहुत सूक्ष्म शब्दों में सार बात भक्ति की बता दी। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, समर्पित हो, और नाम जब इतना हो कि विस्मरण ना होने पावे। अगर कहीं विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुल देती, व्याकुलता पैदा हो जाए। यही भक्ति का स्वरूप, इसी से भगवान वश में होते। श्री भगवान कह रहे हैं कि ना मैं तो स्वाध्याय से, न योग से, न ज्ञान से, न धर्म से, न तपस्या से, न त्याग से मैं वश में नहीं होता, लेकिन भक्ति से वश में हो जाता हूं। तो इन लोगों का ये सब करना व्यर्थ है क्या? नहीं, इनको मोक्ष मिलता है, इनको सिद्धियां मिलती, जो चाहे प्राप्त। लेकिन भगवान अधीन संग हो निरंतर प्रभु, ये केवल भक्ति से होता है। ये भक्ति से मैं अपने संतों का प्रिय आत्मा हूं। मैं केवल भक्ति के द्वारा वश में होता हूं। वो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, चांडाल ही क्यों ना हो, यदि मेरी भक्ति करता है। यहां कह रहे हैं भगवान, भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। मेरी भक्ति उसके लिए कोई पक्ष नहीं है। जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कौन है कैसा, इससे कोई मतलब नहीं श्री भगवान को। आप श्री भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित है, आप जगत पूज्य हैं। अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, यदि वो आपका नाम अपनी जिह्वा से रटता है तो कोई भी हो, वो विश्व में सबसे बड़ा और पूजनीय माना जाएगा। यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री भगवान कह रहे हैं, वो चाहे चांडाल ही क्यों न हो, वो सबको पवित्र करने की सामर्थ्य वाला बन जाएगा। सतरति सतरति सलोकान तारयति। देखो, राजसु यज्ञ में सुपथ वाल्मीकि जी की पूजा करवा कर भगवान ने दिखा दिया कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा और भगवत ईश्वर कोटि के महात्मा पधारे हुए थे, लेकिन यज्ञ की पूर्णता सुपथ वाल्मीकि जी से। अहो भाग्य, दैन्य निरंतर नाम जापक कोई जान नहीं पाया कि कितने बड़े महाभागवत भगवान ने यज्ञ की पूर्णता उन महापुरुष से करवाई। श्री भगवान गीता जी में भी कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया सकेवं विधो दृष्टुम दृष्टवा न सीमां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य
अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। समझ लो, बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं ज्ञातुम मेरा ज्ञान, दृष्टुम मुझे देखना, च तत्वेन प्रवेष्टुम तत्व रूप से मेरे में प्रवेश पा जाना, अर्थात एकत्व, अभेद स्वरूप, ये सब कुछ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही वो मुझे देख सकता है, मुझे तत्व से जान सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम तत्वम प्रवेष्टुम, ये सब कुछ प्राप्त, वो मेरा ज्ञान प्राप्त, मेरे दर्शन पा जाएगा, वो तत्व स्वरूप मेरे को अनुभव कर लेगा, अर्थात अपने आत्म तत्व का उसे बोध हो जाएगा। किसको? भक्त्या त्वनन्यया शक्य। एक ही उपाय बता रहे हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा हे परंतप अर्जुन, मेरे को जानना, मेरे में प्रवेश पाना, मेरा दर्शन पाना, सब इसी से हो सकता है। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा न सीमाम यथा। हे अर्जुन, जैसे तुमने मुझको देखा, ऐसा दर्शन न वेद स्वाध्याय से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से मैं देखने में नहीं आता, केवल अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं। अनन्य भक्ति, भगवद आश्रय लेकर निरंतर नाम जप। फल रूपत्वात्, जिसके अंदर ये बात आ गई तो सब साधना का फल मिल गया उसको। ये जो भक्ति है, भक्त्या त्वनन्यया, ये अनन्य भक्ति, ये सब साधना का फल है, इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता। एक सांगोपांग उपासना, एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत, इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। जो गुरुदेव ने उपासना दी, बस रथ हो गए। जो गुरुदेव ने रूप बताया, उसी रूप की आराधना। जो गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया, उसी मार्ग में चलना। कंत माने होता है इष्ट, मंत्र जो गुरुदेव ने दिया, जो पंथ जो गुरुदेव ने दिया, ग्रंथ जो गुरुदेव ने दिया, सांगोपांग उपासना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाएगी, पर हम समिट नहीं पाते, फैलते रहते हैं। फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक। आशिक माने प्रेमी, जो समिटे। सांगोपांग उपासना बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित करती है। फल रूपत्वाद, ये अनन्य भक्ति फल रूप है, समस्त साधनों का फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। फल रूपत्वात्, निरंतर अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण हो रहा है, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं। ये साधन नहीं है, ये सिद्धि है। जो सिद्ध पुरुष वो क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी लीला गायन करते हैं, उनकी लीला में डूबे हैं। चलो हम लीला में नहीं डूब पा रहे, लेकिन कर तो वही रहे हैं, भगवद आश्रित होकर नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत नाना, नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहां लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। ज्ञान समुद्र भगवान शंकर कह रहे हैं। तीर्थों का अवगाहन करना, साधना बहुत प्रकार की समुदाय है साधना के सिद्धांतों का। योग वैराग ज्ञान बड़ी प्रवीणता, कर्मयोग धर्मयोग व्रत दान संयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मंत्रानुष्ठान तपस्या यज्ञ, सब पर दया करना, गुरुजनों की सेवा करना, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जितने भी धर्म कर्म साधन हैं, इन सब का फल है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति। ये नहीं मिली तो सब साधनों का फल और हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं मिली तो भगवान की प्राप्ति असंभव। इसीलिए ये भक्ति प्राप्त करना है।
भगवान के आश्रित होकर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा भक्ति में विशेष एक है, अहंकार। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद कह रहे, दैन्य भगवान को बहुत प्यारा है, अहंकार भगवान के अंदर जलन पैदा कर देता है। गर्भ गोविंद ही न भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काओ, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच। अगर भक्ति जो भगवान को अधीन करती, जिसके सामने कोई भी साधन नहीं, सब साधनों का फल है भक्ति, एकमात्र भक्त्या तो नन्या शक्य अहमेवाम विधो अर्जुन, मुझे देखना, मेरा अनुभव करना, मेरे में प्रवेश पाना केवल भक्ति की सामर्थ्य है।